डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ज़ेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार ज़ेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन नीति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग पर आधारित होगा। नीति आयोग पर हम 10 प्रश्न देखेंगे, वित्त आयोग पर हम 10-15 प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन आयोग पर भी हम 10 प्रश्न देखेंगे और हर प्रश्न जो है स्टैटिक और करंट से जुड़ा हुआ होगा। तो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ये सेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो कमेंट में अपना नंबर जरूर शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय को बिताए हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बताइए, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में? बताइए। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट होगा। तो आप बताइए कि नीति आयोग का पहला नाम क्या था, ये किस नाम से स्थापित किया गया था, है ना? नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना, जिसका पुराना नाम था योजना आयोग। आप बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए नीति आयोग का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सही ऑप्शन बी इज द राइट। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरपर्सन बताइए। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान यानी 2024 से 25 में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा ये सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी इज द राइट आंसर। आप बताइए अरविंद पनगड़िया कौन है ना? चलिए अगला आगे हम देखेंगे अरविंद पनगड़िया कौन है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य नीति आयोग करता है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा नीति सुझाव देना। क्या देना? नीति सुझाव देना। सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना किस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होता है? बताइए। सिर्फ प्रधानमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सभी राज्य के मुख्यमंत्री? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का होते हैं, शामिल होते हैं गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग के। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? बताइए। अमिताभ कांत, राजीव कुमार, बीवीआर सुब्रमण्यम? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीवीआर सुब्रमण्यम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की निकाय बॉडी है? बताइए। संवैधानिक है, अर्ध संवैधानिक है, वैधानिक है, असंवैधानिक है, क्या है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक असंवैधानिक निकाय है, बॉडी है नीति आयोग, है ना? कार्यकारी निकाय है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो हम देखेंगे अगले स्लाइड में, ये वित्तीय आयोग पर आधारित 15 ऐसे प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक और जीके दोनों से रिलेटेड है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए वित्तीय आयोग पर हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय आयोग और नीति आयोग में मूल अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा कि वित्तीय आयोग संवैधानिक है, नीति आयोग जो है ये क्या है? वैधानिक है, यानी असंवैधानिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारत में वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो वित्तीय आयोग का गठन जो है 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताइए। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। बजट प्रस्तुत करना, कर वसूली करना, केंद्र राज्य के बीच करों का बंटवारा सुझाना? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वित्तीय आयोग का जो मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच करों का, है ना, बंटवारा का सुझाव देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितने वित्तीय आयोग गठित हो चुके हैं? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वित्तीय आयोग गठित हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। वित्तीय आयोग का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः ये 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 15वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनके सिंह जो है 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि अरविंद पनगड़िया जी अभी वर्तमान में 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे और प्रथम वित्तीय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। चलिए ये 3-4 बात थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए थी? बताइए। किस अवधि के लिए थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2021 से 26 के लिए थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें वित्तीय आयोग ने राज्यों को करों में कितने प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 41%, जबकि ये 42 था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये 1% कम कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15वें वित्तीय आयोग में जनसंख्या का आधार किस वर्ष की जनगणना को माना गया है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 की जनगणना को माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वें वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया? तो 16वें वित्तीय आयोग का गठन जो है
2023 में किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए? अरविंद पनगड़िया जी हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, 16वें वित्तीय आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए होंगी बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा 2026 से 31 के लिए होंगी। अगला प्रश्न है, 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए? अरविंद पनगड़िया जी हैं। सही ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए, वित्तीय आयोग की सिफारिश किसके लिए बाध्यकारी होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बाध्यकारी नहीं होती है। वित्तीय आयोग की सिफारिश किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं होती, बल्कि ये सलाहात्मक होती है। सही ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा वित्तीय आयोग का कार्य नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जीएसटी परिषद का गठन करना वित्तीय आयोग का कार्य नहीं है। कर का वितरण करना, अनुदान की सिफारिश करना, राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारना, ये वित्त आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है बताइए? बताइए, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, तो हम तीसरे स्लाइड में निर्वाचन आयोग पर आधारित 10 ऐसे प्रश्नों को देंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग पर आधारित प्रश्न बताइए, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है बताइए? तो निर्वाचन आयोग का गठन ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है निर्वाचन आयोग का गठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग कितना स्वतंत्र निकाय है बताइए? है ना, किस तरह का ये बॉडी है निर्वाचन आयोग? सही ऑप्शन हो जाएगा ये संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है। सही ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, ज्ञानेश कुमार। सही ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की सदस्यों या आयुक्त की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 होती है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानेश कुमार को याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र के पहले, मतलब जो इसमें से पहले हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने 2025 के बाद एक विशेष पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, इसे क्या कहते हैं बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा इसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, रिवीजन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए, आयोग चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आचार संहिता लागू करता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा उसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है बताइए? देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव आयोजित करना, ये तो बिल्कुल कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना, ये भी काम है। अच्छा, चुनावी अभियानों की निगरानी करना, ये भी है। राजधानियों का परिसीमन करना, ये नहीं है। सही ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप साथियों में जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन की तो आप कमेंट कीजिए, आपको बिल्कुल है ना प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।